इस बार माहौल तो जो था वही रहेगा। दीदी थी, दीदी रहेगी। वो जुमला पार्टी है, पहले उनको बोलिए दिल्ली में देने महिला लोग को। 2 साल से सरकार है, दिल्ली में अभी तक 2,500 नहीं मिला, तो यहाँ क्या देगी? दीदी है तो ठीक है यार, लेकिन मोदी जी जोर लगा रहे, झालमुड़ी भी खा रहे हैं और नौका विहार भी कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, आके यहाँ मुड़ी खा के जा रहे तो अच्छी बात है। उनको भी पता होना चाहिए यहाँ 10 रुपए में पेट भर जाता है। वो दीदी करते हो सीधा चले गए। अभी ये दीदी कर रहे हैं, फिर चल जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक बार बदलाव हो, फिर जो होगा देखा जाएगा। दोस्त और अपने को तो रोज कमाना है, खाना है, कोई आके सरकार देगी नहीं। बस ये है सबकी माँ बेटी सुरक्षित रहे और कोई बात नहीं है। देखो कोई भी जीत सकता है, बोल नहीं सकते, पर जीतेगी टीएमसी। हाँ, दीदी आएंगी और क्यों ना आएगा। दीदी आएंगी, दीदी वापसी कर रही हैं। बंगाल चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं? हमने पहले के बदल चाहिए, बदलाव चाहिए। जरूर। हमारा शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसा बर्बाद कर दे ना, ऐसा मुझे पसंद है नहीं। अगर आप बंगाल चुनाव कवर कर रहे हैं और कोलकाता आए हैं और कोलकाता आकर बड़ा बाजार नहीं गए, तो समझ लीजिए आपने कोलकाता और बंगाल चुनाव की नब्ज ठीक से टटोली ही नहीं। इसीलिए बड़े बड़े बाजारों से बहुत बड़ा बाजार आना तो लाजमी था। इस वक्त दोस्तों मैं कोलकाता के उस बड़े बाजार में हूं जो इतना बड़ा है, जो 2 विधानसभाओं को कवर करता है। ये वो सीट है जो फिलहाल टीएमसी के पास है, क्योंकि कोलकाता की 11 सीटें टीएमसी के पास है। लेकिन ये महत्वपूर्ण ये है कि ये बड़ा बाजार, इतिहास इसका बहुत पुराना है। करीब 18 सेंचुरी से इस बड़े बाजार की शुरुआत हुई। राजस्थान और कुछ जैन समाज के ट्रेडर्स ने, व्यापारियों ने इस बड़े बाजार की शुरुआत की और आज ये न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े होलसेल बाजारों में से एक है। जी हाँ, रिटेल का काम नहीं होता है यहाँ, होलसेल का काम होता है। और रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज आपको यहाँ होलसेल दामों में मिल जाएगी, जैसे टेक्सटाइल, पूजा का सामान, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, प्लास्टिक का सामान। ये बाजार इतनी बड़ी है दोस्तों कि यहाँ पर दुनिया भर के और खास तौर पर जो पश्चिम बंगाल के जितने बड़े व्यापारी हैं वो यहाँ पर व्यापार करने आते हैं और अलग अलग तरह के व्यापारी इस कारोबार से, इस बाजार से जुड़े हुए हैं। और अभी तक आप जानते हैं इस बंगाल चुनाव में हमने वकीलों से बात की, हमने जेनजी वोटर्स से बात की, हमने बात की महिलाओं से, हमने बात की हिंदू वोटर्स से, हमने बात की मुस्लिम वोटर्स से। तो ये समझना भी जरूरी है कि व्यवसायिक, बिजनेसमैन, आम बिजनेसमैन इस चुनाव को कैसे लेता है। और फिलहाल ये सीट जो टीएमसी के पास है, क्या टीएमसी अपनी सीट को हर हाल में बचा पाएगी या फिर बीजेपी यहाँ बढ़त बना लेगी? क्योंकि जब झंडे आप यहाँ पर आके देखते हैं तो आपको बड़े लेवल पर बीजेपी और टीएमसी दोनों के झंडे दिखाई देते हैं। देखिए बहुत बड़ा पोस्टर ये लगा हुआ है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि आपको बंगाल चुनाव में हार्डली कहीं हिंदी लिखी हुई दिखाई देगी, केवल बंगाली। हिंदी का तो सवाल ही नहीं। लेकिन ये इकलौता बड़ा बाजार है जहां पर देखिए हिंदी पे पोस्टर्स लगे हैं और बकायदा जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी का ये पोस्टर, विजय उपाध्याय जोड़ा फूल निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए, हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उत्तर भारत के कई व्यापारी यहाँ आकर बसे हैं और वो अभी भी हिंदी बोलते हैं। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि यहाँ एक लौता हिंदी में पोस्टर है। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े बाजार के वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जो इस चुनाव में कवर नहीं हुए। कोलकाता के भी और पश्चिम बंगाल के भी अलग अलग हिस्से से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ, बंगाल चुनाव कवर कर रही हूँ। क्या लग रहा है इस बार बड़ा बाजार में, क्या माहौल लग रहा है, किसके जीतने किसके चांसेस है? वैसे सीट तो टीएमसी की है। टीएमसी की सीट है पर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कांटे का मुकाबला है। खाली बड़ा बाजार के लिए बोल रहे हैं या वैसे वेस्ट बंगाल की बात कर? ओवरऑल बीजेपी निकाल लेगी? हो सकता है पर ममता दीदी को भी कम आंकड़ा कम नहीं है। चलो, ममता बनर्जी को हल्के में नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। हाँ भैया, ये आप बताइए क्या लग रहा है आपको? कब आते रहते हैं बड़ा बाजार, किसी काम से आए हैं? या अच्छा, मार्केटिंग के लिए आए थे। सामान खरीदने आए हैं, तो होलसेल का सामान खरीदने आए हैं? नहीं, वो कपड़े हैं। हाँ, कपड़े का। अच्छा, यहाँ कपड़ा कितना सस्ता मिल जाता है वैसे बाहर से? कंपैरिजन सस्ता ही है। सस्ता। तो आपके वैसे फैशन भी कलकत्ता में पहले आता है, उसी के बाद सब जगह जाता है। तो घर परिवार के लिए लेने आए होंगे कपड़े। हाँ, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि देखिए गृहिणियां भी यहाँ आती हैं सामान खरीदने के लिए। वैसे आप बताइए, चुनावी चर्चा किस तरह का मामला लग रहा है आपको? देखो कोई भी जीत सकता है, बोल नहीं सकते, पर जीतेगी टीएमसी। हाँ, ये सीट की बात कर रहे हैं कि राज्य की बात कर रहे हैं? सीट की बात कर। सीट की।
आपको लग रहा है सीट निकाल लेगी टीएमसी, मतलब उसी की सीट है, टीएमसी की ही सीट है? उसका रीजन है मुस्लिम वोट। हाँ। मुस्लिम वोट का रीजन। अच्छा, मुस्लिम वोट एक तरफा टीएमसी में जाती इस सीट में? लेकिन ये सीट तो में दो नहीं तो 2 सीटों पे बनका है। है। ओवर बंगाल की बात कर रहा हूँ। नहीं वो तो कुछ जिलों में है ना, जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, इनमें है ना। आपका पूरा वेस्ट बंगाल ही पूरा मुस्लिम क्राउडेड ज्यादा है, अराउंड 40-45% तो है ही। हाँ। तो वो तो टीएमसी ही वोट जाएगा मोर। तो आपको लग रहा है मुस्लिम वोट इस बार बट नहीं रहा, टीएमसी निकाल लेगी इस चक्कर में, हर बार की तरह इस बार भी? 100%। आपको 100% लगता है ममता बनर्जी निकाल लेंगी? अरे मोदी मुस्लिम वोट की बात कर। मुस्लिम वोट की वजह से? अच्छा चलिए बढ़िया है, ये भी अच्छा एनालिसिस है आपका। आपका कहाँ पे आया है? मैं भी बताती हूँ, समीर बता दो। आ जाओ आ जाओ। ये भी हमें बताया गया था कि यहाँ पर जो है वो लोकल ट्रेडर्स ही आते हैं, लेकिन देखिए महिलाएं, देखिए अंदर पूरा बाजार है कपड़े का, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सदर बाजार जैसे दिल्ली में बाजार है, वहां भी अगर आप जाएंगे तो आपको वहां भी कपड़े मिल जाएंगे, बैग मिल जाएंगे, पर्सेस मिल जाएंगी, बेल्ट्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देखिए, हाँ आप भी कीजिएगा बात, आप भी कीजिएगा बात। कहाँ से हैं बंगाल में? हम केला बागान से हैं। अच्छा, हाँ। क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में, किस तरफ जा रहा है मूड? अरे चुनाव वाला मत बात पूछिए हमसे। हम तो चुनाव के बारे में बात करने आए, बताइए फिर चुनाव के अलावा हम क्या बात करें, क्या पी रहे हैं आप ये बताते हैं? ठंडा पी रहे हैं। ठंडा मतलब गर्मी बहुत है, ठंडा पीने की जरूरत है। अच्छा बताइए फिर, अब चुनाव के बारे में आपने रोका है तो बात कीजिए। डर रहे हैं क्या किसी से? डरेंगे क्यों, चुनाव से हमसे क्या मतलब है? तो बताइए फिर। चुनाव से आएंगी और क्यों ना आएगा? दीदी आएंगी, दीदी वापसी कर रही हैं? नहीं लोग कह रहे हैं अब रोटी पलटने का टाइम आ गया, बदलाव का टाइम। तो ही आएंगी दीदी। दीदी आ जाएंगी। सीट की बात कर रहे हैं कि राज्य की बात कर रहे नहीं नहीं, सीट की बात कर रहे हैं, दीदी आएंगी। हैं? ये वाली सीट ना बड़ा हाँ, बाजार हाँ, की। हाँ। और राज्य में क्या है, क्या लग रहा है? में नहीं जानते हैं जी। अच्छा राज्य में नहीं, नहीं। लगा आपको लग रहा है सीट तो निकाल लेगी टीएमसी। हाँ। दीदी आएंगी। आप बताइए दीदी, दीदी आएंगी क्या? पता नहीं है दीदी के बारे में, हमको दीदी के बारे में पता नहीं है। अच्छा वोट तो कीजिएगा ना? हाँ वोट देंगे, कौन आएगा कौन नहीं ये सब ठीक है, नहीं इसको पता। छोड़िए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, दीदी या मोदी? दीदी। दीदी बा हो गया, बस हो गया। ज्यादा पॉलिटिकल बात आप नहीं करना चाह रहे तो आपको फोर्स नहीं करूंगी। बढ़िया है, आपको मतलब कम आप चाहें तो डेली का सामान, रोजमर्रा का सामान यहाँ खरीद सकते हैं। देखिए बच्चों के कपड़े भी आपको मिल जाएंगे, घर गृहस्थी का सामान, पूरी ये मार्केट ही कपड़े की है, पूरी मार्केट कपड़े की है। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं। दिल्ली से आई हूँ मैं, एक मिनट, दिल्ली से आई हूँ, बंगाल चुनाव कवर कर रही हूँ। तो क्या माहौल लग रहा है, बड़ा बाजार में कुछ बदलाव होने वाला है क्या? टीएमसी की सीट जाने वाली है क्या? मैं नहीं बता सकता। अच्छा आपको क्या माहौल लग रहा है? बड़ा बाजार छोड़िए, बंगाल के बारे में बात कीजिए। क्या आप बंगाल में वोटर तो है ना बंगाल के, बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल ठीक है। हाँ? ठीक है माहौल। नहीं माहौल तो ठीक है, वो सब शांति से हो रहा है। नहीं वो तो हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अच्छा ये बात बताइए क्या, इस बार थोड़ा शांति से हो रहा है कुछ। नहीं वो तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, बदलाव के आसार है या दीदी कर लेंगी फिर से? तो बता नहीं सकता। फिर भी बताइए मतलब क्या आप क्या सोच रहे हैं, आपका मन क्या है? अच्छा ये बताइए। गैस 50-50 है। हाँ 50-50 है। कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। माता जी बात करेंगे? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ट्रैफिक है ना, आपको लग जाएगी, इधर आ जाइए। बंगाल चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं? हमने पहले से बदल चाहिए, बदलाव चाहिए। हाँ जरूर। हमारा शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसा बर्बाद कर दिया ना, ऐसा मुझे पसंद है नहीं। मैं तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदमी है ना। हाँ आप क्या करते हैं माता जी? पहले लेक्चर इन कॉलेज। अच्छा लेक्चरर थे। हाँ, आई डिडंट हैव एन, एट प्रेजेंट आई एम नाउ रिटायर्ड पर्सन। अरे वाह क्या बात है, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, यहाँ आना सफल हो गया, आपसे मुलाकात हो गई। अरे आप इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समृद्ध समाज के लोग। बदल चाहिए। हाँ कोई जाएगा, कोई तो you got 80, 83, 85, 90, 95. When I'm asking them, he comes twice, they find out that, but which I never can't say. आप चाहते हैं बदलाव हो? ठीक है, थैंक यू मैम बात करने के लिए। आइए आइए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सब यही काम करने वाले लोग हैं, कुछ यहाँ से रोजगार पा रहे हैं। ये देखिए महिलाएं यहाँ पर कपड़े खरीद रही हैं, कुर्ते हैं, महिला। हाँ महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है।
अरे महंगाई का क्या कीजिएगा बताइए। लेकिन आप लोग चुनाव में महंगाई का मुद्दा होता ही नहीं है। महंगाई का मुद्दा ये है, लोग लेडी लोगों को तो सब चीज कम दाम का ही सुविधा चाहिए ना, कि सब चीज खरीद सकते हैं, कर सकते हैं। तो और कहाँ किस किस चीज की महंगाई परेशान करती है? सबकी करती है, हाँ, इधर इधर सबकी करती है, सबकी करती है, सब चीज ही महंगाई है। मोदी जी आपको सुन रहे हैं, बताइए महंगाई के लिए उनको से क्या बोलेंगे? मोदी जी को बोलो जो महिलाओं के लिए सस्ता सब चीज कर सकते हैं वो सब करिए। तो ममता दीदी को भी बोल दीजिए, महंगाई वो भी ममता दीदी को भी बोलते हैं सब चीज सस्ता करिए। गैस सिलेंडर का दाम कम कीजिए, 30-30 दिन के बाद आता है गैस सिलेंडर, और सिलेंडर मिल भी रहा है? नहीं मिल रहा है, पर बहुत लेट से मिल रहा है। इनसे बात करिए। नहीं, वो तो केंद्र की सरकार बोल रही है सब अफवाह है, सिलेंडर तो टाइम पे मिल रहा है। ना मिल रहा है, मिल रहा है। अभी आप बोल रहे थे गैस सिलेंडर्स की महंगाई से परेशान है, अब माइक आते ही पर वो बोल रहे थे दीदी और अच्छा वो हम बात बोल रहे थे। अच्छा, इस तरह की बात हो ही गई है तो थोड़ा उधर देख लीजिए ना, 1 मिनट बस, फिर आप खरीदिएगा। बढ़िया दीदी, आपकी चॉइस है, बहुत बढ़िया कलर है ये। बाबू के लिए ले रहे हैं घर? हाँ, बाबू के लिए ले रहे हैं। अच्छा बताइए फिर क्या सोचा है इस बार चुनाव में? इधर 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 कुछ नहीं सोचा है। बताएंगे नहीं? अच्छा, बात क्यों नहीं करते? डर वर है क्या कोई? डर क्या चीज का है? नहीं बात कर रही है दीदी लोग, बस महंगाई पे बात करेंगे। चलिए, आपने महंगाई पे बात की, ये भी बहुत बड़ी बात है। महंगाई पर अब कौन ही बात करता है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बड़ा बाजार में ही है ना आप, बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव का? चुनाव में तो देखिए इस बार माहौल तो जो था वही रहेगा। दीदी थी, दीदी रहेगी। दीदी की दीदी रहेंगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार तो दीदी वो जुमला पार्टी है, वो दिल्ली में पहले 2500 दे, उसके बाद वो बंगाल में 3000 देगी। पहले उनको बोलिए दिल्ली में देने महिला लोग के। 2 साल से सरकार है, दिल्ली में अभी तक 2500 नहीं मिला, तो यहाँ क्या देगी? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं इस बार जोर तो पूरा लगा रहे। आपने देखा वो बोटिंग भी कर रहे थे वो हुगली में, और उन्होंने वो भी खाई, आपने देखा? दीदी 192 सीट में बीजेपी हार गई है। अब ये कोलकाता का बाकी है, बस रिजल्ट आने के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। यहाँ आप कह रहे पहले चरण में बीजेपी हार गई है? अच्छा, तो दूसरा चरण तो वैसे भी ममता बनर्जी का गढ़ है। ये तो गढ़ ही है दीदी, यहाँ से कोई हरा नहीं सकता। ये कोलकाता का 7 सीट टीएमसी लेके जाएगी। हाँ, कोलकाता में तो 11 सीटें हैं। ये हम उत्तर कोलकाता का बात बोल रहे हैं, वाला बड़ा बाजार जिसमें आता है। पूरा उत्तर कोलकाता 7 विधानसभा है, 7 सीट टीएमसी लेके जाएगी। अच्छा, आप टीएमसी के वर्कर हैं क्या? वर्कर नहीं है, समर्थक है। हाँ। पसंद करते दीदी का। हाँ। लेकिन बीजेपी भी जोर तो पूरा लगा रही है। दीदी जोर लगाने से कुछ नहीं होता ना, काम मायने रखता है। पहले दिल्ली में 2500 रुपया दे, उसके बाद 3000 रुपया महिलाओं को बंगाल में मिले। पहले दिल्ली में 2 साल से वादा करके नहीं दे रही है जो सरकार, वो यहाँ क्या देगी? अच्छा, आप बताइए, आपने तिलक तो बड़ा जोर का लगाया, अब हाँ क्यों गए? डर रहे हैं क्या? नहीं, डरने की क्या बात है, डरना कुछ नहीं। क्या बोलिए, इसमें क्या है? शर्म आता है, कभी हम लिए नहीं है, बस अरे यही इसमें बात क्या है। बात है? चुनाव के टाइम पे ही तो हम लोगों को आने का मौका मिलता है, आप लोगों से बात करने का मौका। चुनाव का टाइम में बात नहीं, आप बढ़िया बोल रहे, बढ़िया बोल रहे। देखिए, कहने का मतलब है कि ये अमीरों की सरकार है कि गरीबों की? आप बताओ पहले, मोदी जी किन की सरकार है, आप बताओ। मैं तो आपसे पूछने आई हूँ दिल्ली से। हम भी तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आप भी बताओ। मैं तो पत्रकार हूँ, आप बताइए। मैं तो रोज बोलती हूँ अपने चैनल में, आपके आज बोलने का वक्त है। बोलने का वक्त है, बात सही है। सबको क्या बोलता है, सबको चाहिए रोजगार, समझ गए ना? बात ये है कि कहने का मतलब है कमाई धमाई होना चाहिए, और कुछ नहीं बोलना है, बस यही बोल सकते हैं, और क्या बोले। लेकिन मोदी जी यहाँ रैलियां करते हैं, वो झालमुड़ी भी खाते हैं, वो नौका विहार भी करते हैं, और वो रैलियों में बोलते हैं कि टीएमसी ने सब ठप कर रखा है, हम आएंगे तो यहाँ रोजगार भी होगा, पलायन भी रुकेगा, नौकरियां भी होंगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, मिल फैक्ट्रियां लगेंगी। बात सही है, तो दीदी तो थी तो वो तो लगाई नहीं। अब देखिए, मोदी जी को भी चांस देना चाहिए एक बार, क्या है नहीं है, बस चांस दीजिए, कैसा होता है नहीं मतलब होता आप है। सोच रहे हैं बदलाव होना चाहिए? बदलाव एक बार होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक बार बदलाव हो, फिर जो होगा देखा जाएगा। आपके दोस्त और अपने को तो रोज कमाना है, खाना है, कोई आके सरकार देगी नहीं। बस ये है, सबकी माँ बेटी सुरक्षित रहे, और कोई बात नहीं है, बस। चलिए आइए यहीं से अंदर घुसते हैं, आओ एक चक्कर दिखाते हैं कि पूरा बड़ा बाजार दिखता कैसा है। बिल्कुल आपको संकरी गलियों के अंदर जब आप जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा यहाँ आपको। चप्पलें मिल जाएंगी होलसेल रेट पे। मार्केट से कितना फर्क है चप्पलों में? बहुत कम है, मार्केट से चीप रेट ही है। अच्छा, तो ये जैसे कितना, अगर एक पेयर में लेती हूँ ये सफेद वाला, तो कितने का पड़ेगा? 400 समथिंग। 400 रुपए में दे दीजिएगा जी। अरे वाह, देखिए कितना फर्क है यहाँ पर। होलसेल मार्केट में आने का वैसे यही फायदा है, यहाँ आपको मसाले मिल जाएंगे, मतलब श्रृंगार का सामान। ये गली पूरी श्रृंगार की है, वो वाली गली
पूरी टेक्सटाइल की थी, तो महिलाएं इसीलिए यहाँ पर बड़े स्तर पर आ रहे हैं, क्योंकि भाई मिडिल क्लास आदमी और महिलाओं को आपने सुना भी कहते हुए कि भाई महंगाई परेशान करती है, तो यहाँ पर कुछ लोग बात करते हैं। आप बताइए, मैं तो दिल्ली से आई हूँ बंगाल चुनाव को लेकर आप लोगों की राय लेने के लिए, क्या लग रहा है इस बार कुछ होने वाला है परिवर्तन वगैरह, या जो है ठीक है? देखो जो हो जाए, अभी तो पता नहीं है। जब 4 तारीख को आएगा रिजल्ट, उससे सबको पता तो चलेगा। वोट डालिएगा ना? डालेंगे। सोचिए, बताइए क्या सोचा है इस बार? अभी कुछ नहीं सोचा है, बताएंगे नहीं? 29 तारीख को ही सोचेंगे। अच्छा, दीदी के काम से खुश हैं? वो 4 तारीख को पता चलेगा खुश है कि नहीं खुश है। अभी कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, कोई डर है क्या? नहीं डर क्या चीज का है? डर की कोई बात नहीं है। रहना चाहिए, सस्पेंस ही रहना। सस्पेंड जो रहेगा सस्पेंड रहेगा, लेकिन डर की कोई बात नहीं है। अब जो आएगा देखा जाएगा, जो किसका तकदीर तेज है और किसका तकदीर बेतेज है देखा जाएगा। ये तो उसका तेज है जिसके साथ आप हैं। हम किसी के साथ नहीं है, हम लोग सबको साथ देगा, हम लोग पूरे साथ हो गए खुद। आप दीदी के साथ हैं? सबके साथ देगा, साथ पीछे हो गए हैं, अब आगे कहाँ रह गए हैं? आप मतलब जनता को कोई सुनने वाला नहीं, आप ये कह रहे हैं? और क्या, कौन सुनता? कोई सुन रहा है क्या? पहले बताइए। अब ये भूखा बने में कोई सुनेगा? कोई देगा? 2 रोटी नहीं देंगे तो क्यों? किसके बारे में बताए, इसके बारे में बताए, हमको क्या मतलब है? अपना चल रहा है, चलने दीजिए। इस बार क्या सोच रहे हैं, बदलाव होगा या अब मसाला खाते खाते बता दीजिए क्या दिक्कत है? 4 तारीख को होने का बाद ही पता चलेगा, आपको सामने आ जाएगा। ये गलत बात है। बंगाल के लोग अपने पत्ते नहीं खोलते हैं और सस्पेंस में रखते हैं बात। क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव के बारे में? लोग कह रहे हैं बदलाव होने वाला है, कोई कह रहा है नहीं दीदी रिपीट कर जाएंगी। बचा किस लिए? अच्छा, दीदी है तो ठीक है, यहाँ दीदी बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन मोदी जी जोर लगा रहे हैं, झालमुड़ी भी खा रहे हैं और नौका विहार भी कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, आके यहाँ मुड़ी खा के जा रहे तो अच्छी बात है। उनको भी पता होना चाहिए यहाँ 10 रुपए में पेट भर जाता है। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं बीजेपी की टक्कर है इस बार। टक्कर तो 21 से भी लगा रहे हैं, 21 में भी बहुत टक्कर लगाए थे, इस बार भी लगा रहे हैं, लगाने तो। हाँ, वैसे 21 में भी टक्कर थी, लग तो ऐसी रहा था प्रचार में। लेकिन हुआ क्या, वो दीदी करते हुए सीधा चले गए। अभी ये दीदी कर रहे हैं, फिर चल जाएंगे। अच्छा, ये वाले जो आपने बोला अमित शाह का बयान ए दीदी वाला, ये लोगों तक पहुंचता है या सोशल मीडिया तक ही रहता है? नहीं लोगों तक पहुंचता है। लोगों, यहाँ बंगाल है, यहाँ एजुकेटेड पर्सन है, यहाँ कोई भी चीज अपने आप में ले लेता है। बंगाली की अस्मिता को आप धक्का नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये चीजें बुरी, मतलब किसी, आप एक आम बंगाली अगर आप सुनते हैं कि गृह मंत्री ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, बुरा लगता है? बुरा लगता है, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। आप जिस ओहदा पे हैं, जिस कैटेगरी में बैठे हुए हैं, उस जगह से आप अगर किसी को ऐसे संबोधित कर रहे हैं तो गलत है। तो एक बात, रिस्पेक्ट देना सबको, चाहे छोटा हो बड़ा हो। लेकिन हमारे यहाँ नेता तो कुछ भी बोल देते हैं। तो बोलने दिए, उन लोग को आदत है, उन लोग को तो आदत है ना बोलने का। बंगाल में नहीं चलता? बंगाल में ये सब नहीं चलेगा। बंगाल में माँ माटी मानुस की सरकार है। हमारी ममता दीदी बोली है, जो तो करो हमला अबर जीतवे बंगला। तो वो उनका वाला नारा सुना आपने, बीजेपी वाला? उनका नारा क्या, उनका तो जुमला होता है। उनका नारा नहीं, उनका जुमला होता है। कहाँ से आप ये जानकारियां लेते हैं मुझे बताइए? सोशल मीडिया से? नहीं सोशल मीडिया, मैं यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ शॉप है। यहाँ मैं 30 साल से बंगाल में हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। यहाँ हर एक जगह के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। यहीं के वोटर है ना? मैं नहीं, यहाँ का वोटर नहीं। अच्छा, बिहार के हैं? जी हाँ। अच्छा, बिहार जाते हैं वोट डालने के लिए। लेकिन आप यहाँ की राजनीतिक समझ आपके हिसाब से? क्यों नहीं समझ में आएगी, ऑब्वियसली समझ में आएगी। बिहार के लोग काफी मिल जाएंगे आपको। थैंक यू, आपने बात। इट्स ओके। हाँ, बिहार के लोग काफी मिल जाएंगे। और देखिए, चलिए वोटर नहीं है, लेकिन वो इस बात से हमको ये जानकारी मिलती है कि छोटी छोटी चीजों के बारे में लोगों को जानकारी है। देखिए, पूरा जो ये बाजार है, पूरा आपको ज्वेलरी का मिलेगा। एक मिनट मैम, मैं चुनाव कवर कर रही हूँ, दिल्ली से आई हूँ, पश्चिम बंगाल चुनाव कवर कर रही हूँ। क्या है इस बार माहौल, समझ नहीं आ रहा। कोई कह रहा है पलटने वाली है सरकार, कोई कह रहा नहीं दीदी रीगेन कर लेंगी, बचा लेंगी अपना गढ़। अब वो तो रिजल्ट पे ही पता चलेगा, मैं तो नहीं बता पाऊंगी। आपको क्या लग रहा है? हाँ, आपका मन क्या, अच्छा है बताइए। मेरा मन है कि ठीक है, दीदी आए, क्या करना है। दीदी सही है? ठीक है। हाँ, रिपीट कर लेंगी? हाँ। अच्छा, दीदी अपना गढ़ बचा लेंगी क्या? अच्छा, मोदी जी भी काफी प्रचार कर रहे हैं, कैसे? हाँ, तो प्रचार तो करेंगे ही, जब चुनाव है तो प्रचार तो होगा ही। सब अपना जोर लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन दीदी का जोर आपके ज्यादा लग रहा है? हाँ, दीदी तो यहाँ है ही। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बात की हमसे। तो बहुत सी महिलाएं यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करते, काफी व्यस्तम बाजार है।